Hello बच्चों, let's see the question. So the question is match the following columns. We are given the two columns, the column 1 and column 2. So we have to match them with their respective answers. So let's see what is the options here. In column 1, A is given fructose, B is galactose, C is anticoagulant and D is insulin. And in column 2, the options are first protein, second phospholipid, third brain sugar, fourth heparin and fifth one is fruit sugar. So now let's see what will be the key concept used here in this question. So first of all, the key concept. So यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे बायो macromolecules and their examples तो यहाँ पर देखेंगे हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे हो जाएंगे प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स होंगे. इसमें और क्या आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स. इसमें आ जाएगा लिपिड्स. लिपिड का जो वेट होता है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल में. जो लिपिड है अगर इसका वेट देखा जाए तो 800 डाल्टन होता है. तो यहाँ पर ये उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसको माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए. बट क्योंकि ये फिल्ट्रेट पार्ट में आ जाता है, एसिड इंसोल्यूबल जो पार्ट होता है उसमें आता है, इसीलिए हम इसको डाल देते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में. तो यहाँ पर लिपिड्स भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे. उन्हीं के बेसिस पे हमको यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है. तो फर्स्ट हमारा क्या गिवन है, फ्रक्टोज. तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है ये होता है एक तरह का पॉलीसेक्राइड. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रक्टोज होता है पॉलीसेक्राइड. फ्रक्टोज किसका बना होता है, ये बना होता है कार्बन चेन्स का. ये बना होगा यहाँ पर कार्बन के चेन का, और ये बना देते हैं हमारे पॉलीसेक्राइड. और इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पॉलीसेक्राइड है फ्रक्टोज, ये एक तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उनको हम शुगर भी कहते हैं. और क्योंकि फ्रक्टोज मेनली जो फ्रूट्स होते हैं उनको मीठापन प्रोवाइड करते हैं, उनमें जो स्वीट जो टेस्ट आता है वो फ्रक्टोज की वजह से आता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको फ्रूट शुगर. मतलब ये हमको फ्रूट्स में मिलेंगे. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या गिवन था, गैलेक्टोज. तो गैलेक्टोज जो होता है वो हमारा हो जाएगा ब्रेन शुगर. गैलेक्टोज भी हमारा पॉलीसेक्राइड होता है और इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन शुगर. नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा एंटीकोगुलेंट. तो एंटीकोगुलेंट हमको पता है वो होता है हेपारिन. हेपारिन एंटीकोगुलेंट होता है. हेपारिन एक सब्सटेंस होता है जो सिक्रीट करता है हीरोडिनेरिया, जो लीच होती है वो सिक्रीट करती है ये चीज़. तो उनके जो सलाइवा में होता है हेपारिन प्रेजेंट, वो एंटीकोगुलेंट होता है. तो यहाँ पर हेपारिन जो होगा वो एंटीकोगुलेंट होगा. इंसुलिन देखा जाए तो इंसुलिन होता है हमारा प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पेनक्रियास से सिक्रीट होता है. और यहाँ पर फ्रक्टोज क्या था, फ्रक्टोज था यहाँ पर फ्रूट शुगर. तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम कॉलम 1 फ्रक्टोज, ये हो जाएगा मैच ऑप्शन नंबर 5 से. तो ऑप्शन नंबर 5 में हमारा ये आ जाएगा और ये. नेक्स्ट हम देखेंगे गैलेक्टोज. बी ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से, तो थर्ड ऑप्शन बी के लिए यहाँ पर है. तो हमारा यहाँ पर आगे देखेंगे एंटीकोगुलेंट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हेपारिन के लिए, ये भी मैच कर रहा है. और इंसुलिन हो जाएगा प्रोटीन के लिए, तो
ऑप्शन नंबर डी ये भी मैच कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।